परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि निम्न गद्यांश का भावार्थ लिखो कि बैंकों के अंदर करोड़ों रुपयों की हेराफेरी हो गई, लेकिन डोरी से बंधा हुआ पेन वहीं रह गया। तो एक प्रतिभाशाली छात्र ने इसका भावार्थ लिखा कि लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपनी संतानों को शिक्षित बनाइए, धनवान नहीं। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शिक्षा ग्रहण करने का सबको अधिकार है और हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। धनवान तो वो खुद ही बन जाएंगे अगर पढ़े लिखे हैं तो एक बार की बात है कि एक जो है आल नाम का जो है लड़का था। वो पढ़ता तो था लेकिन ना उसको कुछ समझ में नहीं आता था। स्कूल के अंदर जाता, सब बच्चे उसे चिढ़ाते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो बड़ा दुखी रहता था। एक बार उसने अपनी माँ से आके पूछा, कहता है कि माँ ये मूर्ख क्या होता है? तो उसकी माता ने उत्तर दिया, कहा कि मूर्ख तो उसे कहते हैं जिसमें बुद्धि नहीं होती है। तो बच्चे ने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूँ? सब दोस्त जो है मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मुझे मूर्ख बताते हैं, इसलिए माँ मैं आज के बाद जो है विद्यालय नहीं जाऊंगा, कि मैंने स्कूल में पढ़ने नहीं जाना है। माँ ने उसे समझाया, कहती बेटा तुम कोई मूर्ख हो, भगवान ने सबको समान बुद्धि दी है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो मैं समझाऊंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो उसे स्कूल तो नहीं भेजा गया, लेकिन माँ ने जो है उसे घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब दिन रात उसकी माँ मेहनत करती, उसे पढ़ाती, जो समझ में नहीं आता बार बार समझाने लग गई। वो बच्चा भी बड़ा लगन से पढ़ने लग गया, क्योंकि माँ का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, वो बड़े प्यार से समझाती है। जब जब वो गलती करता वो बड़े प्यार से उसको सही कर देती थी, कहती कोई बात नहीं, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार पूछो, कि जितनी बार तुम कहोगे मैं उतनी बार समझाऊंगी। और पता है वो बार बार पढ़कर क्या बना? एक महान वैज्ञानिक बना। और उसका नाम क्या था पूरा? थॉमस अल्वा एडिसन। यानी कि ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ और इसके ये आविष्कार है, बड़े बड़े विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन और चलचित्र यंत्र। तो ये महावैज्ञानिकों में इसका नाम आया, किसकी वजह से? अपनी माता की वजह से। तो माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ ने जैसे संस्कार बच्चे में डाल दिए, जो शिक्षा बच्चे को दे दी, वो उसके साथ हमेशा रहती है। आज आप वर्तमान में देखते हो कि यहाँ माताएं भी जो है जॉब करती हैं और पिता भी जॉब करते हैं, तो बच्चे जो है ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, वो ट्यूशनों के सहारे रह गए हैं। ट्यूशन में जो उनको समझा दिया गया बस वही जो है वो सीख लेते हैं। तो हर माँ का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे पे पूरा ध्यान दे। जॉब करती है कोई बात नहीं, करो, लेकिन जितना वो जॉब में अपना ध्यान देती है उतना ही बच्चे पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अब आप देखो, ये महान वैज्ञानिक हुआ और इन्होंने सारा श्रेय अपनी माता को दिया। कहा कि मेरी माता ही मेरी गुरु है, वही मेरी मार्गदर्शिका है। और कहा भी गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माता और जन्म भूमि का स्थान जो है वो स्वर्ग से भी बड़ा है। इसलिए बच्चों, आप भी अपनी माँ का ऋण जो है कभी भी नहीं उतार सकते हो, क्योंकि जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की उसके बाद जो महान बने वो सब माँ की ही कृपा थी। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है पढ़िए लिखिए, बड़े बनिए, सबको ये शिक्षा दीजिए कि कोई भी अनपढ़ ना रहे। शिक्षा को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए और माता को भी सबसे बड़ा स्थान मिलना चाहिए। तो धन्यवाद। आज की अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।